जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से खबर आ रही है, जहां का टॉप कमांडर मुठभेड़ में ढेर हुआ है। सेना ने पूरे इलाके को घेरा है, सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वक्त पर सुरक्षा बलों और आतंकवादियों में मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। जैश खबर आई कि भारतीय फौज ने एलओसी पर सीज फायर की खिलाफवर्जी की। पाकिस्तान इंडियन साइड के ऊपर रिपोर्टेडली कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई और भारत इस वक्त एक बहुत बड़े फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहा है। एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो रची जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि अब से कुछ देर पहले भारतीय बदतरीन हमला और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एनकाउंटर की खबर है। सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ हुई। 2 से 3 जैश आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिल रही है। तो अभी की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। मकबूजा कश्मीर से दहला देने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें भारतीय फोर्सेस ने हैदरपुरा में सर्च ऑपरेशन की आड़ में 4 कश्मीरियों को शहीद किया। जिसमें ये दिल दहला देने वाली वीडियो आपने भी देखी होगी। मतलब ये दरिंदगी की हद होगी जनरल साहब। एक तो उस बच्ची, और इस दरिंदगी पर आप क्या कहेंगे? फिर मारने के बाद हंस रहे हैं। बात यह है कि जो कुछ ये कर रहे हैं इसका एक नाम है मिलिट्री डॉक्ट्रिन में, जिसको 5th जनरेशन वॉर कहते हैं, जिसका मकसद यह होता है कि आप एटमी ताकत इस्तेमाल किए बगैर, बाकायदा अपने इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप अंदर भेजे बगैर, रेगुलर जंग किए बगैर किसी मुल्क को सीरिया या इराक की तरह अंदर से इंप्लोड कर दें। इन्होंने लेकिन जायद साहब लेकिन जो बात हो रही है इस वक्त, पिछले दिनों में यही बात सुनी, मोदी को यह मशवरा दिया जाता रहा, यह मशवरा दिया गया कि पाकिस्तान के ऊपर महदूद पैमाने पर हमले किए जाएं, फौजी हमले किए जाएं, फौज के जरिए जो इंटरवीन किया जाए, एज इफ जस्ट पाकिस्तान कोई पीस ऑफ केक है। यानी कोई मजाक बात है कि पाकिस्तान के अंदर आके भारत ऐसी घुस के कार्रवाई कर देगा, और जिसके लिए मोदी सरकार सारा दिन जो है वो हेडक्वार्टर्स में, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में बैठ के जो है वो वॉर रूम्स में प्लानिंग कर रहे होते हैं बैठ के। इंडिया बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ है, अफगानिस्तान बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ है। मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों से मुलाकात हुई थी। मैंने तो उनको एक राय दी थी। मैंने कहा हमारे पास बड़ा एविडेंस, अब हमें इंडिया पे ही हमला कर देना चाहिए, या कम से कम अफगानिस्तान पे तो हम करें ना। हमारी इतनी अल्हम्दुलिल्लाह आला फौज है। वो उन्होंने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हो, और गवाह हैं। जी गलना शुरू करती है भाई ने, मतलब एक किसी भी मुल्क ते हमला करना मतलब सिर्फ मजालाना हमले नहीं होंगे। लेकिन मैं दस रहा क्योंकि ऑनरल स्पॉन्सर जो है ना वो इंडिया है। मान सर इंडिया क्यों नहीं स्पॉन्सर होगा? वो हमारा दुश्मन है। लेकिन हमें उसे मैं कहता हूँ और कुछ नहीं करते तो हम ये मणिपुर की मदद कर दें, कि पहले वो मणिपुर की मदद कर दें, अरुणाचल प्रदेश की मदद कर दें, और इनकी ओपनली मदद करें। नहीं, मेरी बात सुने, पहले तो वो मारे ना जो यहाँ से उनका ईंधन बनते हैं, जाके जो उनके काम आते हैं, और उनको जो पॉलिटिकल सपोर्ट करते हैं पहले उनको मारे ना। बिल्कुल मारना चाहिए। कल दूसरा दिन है जब इंडियन फौज की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की जा रही है, पाकिस्तानी पोस्टों के ऊपर फायरिंग की जा रही है, और इसके साथ साथ पाकिस्तानी फौज को रद्देमल देने पर मजबूर किया जा रहा है। गुज़िश्ता इजाफा है वो इनफैक्ट किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है? इंडिया खासतौर पर उस मौके पर जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हो रहे हैं, और इसके साथ साथ ईरान के इशू को भी पाकिस्तान एक मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव में देख रहा है। ये जो तमाम तर कार्रवाई है, ये किस चीज की निशानदेही करती है? फरीद, यही बात हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इंडिया जो वॉर आपके ऊपर डिप्लॉय किया है, द 5th जनरेशन वॉर, उसके ये एलिमेंट शामिल नहीं है फिलहाल कि वो रेगुलर वॉर आपके साथ करेंगे। वो उस वक्त आपके साथ रेगुलर वॉर करेंगे। ईस्ट 71 को याद रखिएगा कि जब मुक्ति बाहिनी के जरिए इन्होंने पूरे मशरकी पाकिस्तान में पाक फौज को फंसा लिया था, फिर अब इसमें नया एक्सेस जो इन्होंने शामिल किया है पिछले 5-7 साल से, वो वाटर वॉर्स का है। आप सिंध ताश मुआहदे की बात करते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी प्रैक्टिकली 15 साल पहले खत्म हो चुकी थी। अब सिर्फ उसकी तदफीन की बात हो रही है, नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। अगर ये करेंगे तो ये उसकी चिता जला देंगे। बात यह है कि जब आपने इंडिया को इजाजत दे दी आज से 12-13 साल पहले कि पाकिस्तान के दरियाओं पे डैम बनाना शुरू करे, तो सिंध ताश मुआहदा तो वही खत्म हो गया था। यह मुशर्रफ के दौर में जब हमारे वाटर कमिश्नर जमात अली शाह खामोश रहा इतने साल, जिसके ऊपर बाद में गद्दारी का मुकदमा बनने का प्लान हो रहा था, कि उसने बाकायदा कॉम्प्रोमाइज कर लिया। ये तक एलिगेशंस थी इंडिया के साथ, बताया नहीं पाकिस्तान में कि इंडिया हमारे डैमों पे क्या काम कर रहा है। व्हेन ही वाज द इंडस वाटर ट्रीटी के डायरेक्टर थे वो साहब। तो बात यह है कि इंडिया न सिर्फ आपको अब अपने इस एक्सेस पे प्यासा मारना चाहता है, बल्कि डुबो के मारना चाहता भी है। 2010
डॉक्टर फिजा, देखिए ये बड़ी अफसोसनाक, शर्मनाक और ये रवैया कोई पहली दफा नहीं हो रहा। कश्मीर में कमोबेश 1 लाख शहादतें हो चुकी हैं, लेकिन इंसानी ज़मीर सोया हुआ है और उसके जागने की कोई इम्कानात भी नहीं। ये ताकत से कश्मीरियों का अपना हक लेना पड़ेगा। जिस दिन इन्होंने वो टैक्टिक्स अपना ली जिससे इंडियन सोल्जर्स की लाशें वापस जाना शुरू होंगी, उस दिन इनकी कामयाबी की तरफ मैं समझूंगा कि ये अब चल पड़े। इन्होंने रज़ा नसरुल्लाह साहब का एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि कब अश्क बहाने से कटी है शब हिजरा, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। ये दुआओं से टलने वाला अजाब नहीं है और ये ना अश्क बहाने से टलने वाला है। ना हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई रिस्पांस देगी या डिप्लोमेटिकली हम इस मसले का हल पैदा कर सकते हैं। इन्हें अपनी स्ट्रगल को उस नहज पे ले जाना पड़ेगा जिस पे अफगानों ने अपनी स्ट्रगल सा चल नहीं सकेगा और मुसलमानों को यूनाइट होकर इसका रिस्पांस देना पड़ेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दक्षिण एशिया की ताजा सुरक्षा परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे, जहां हाल ही में सीमा क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और एक वांछित आतंकी कमांडर के मारे जाने की खबर सामने आई। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार खुफिया इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई की गई थी ताकि किसी संभावित घुसपैठ या हमले को रोका जा सके। पिछले कुछ दिनों से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क थीं, क्योंकि संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिल रही थी। वहीं क्षेत्रीय स्तर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी तनाव की खबरें आईं, जिनमें सीमा पार कार्रवाई और जवाबी बयानबाजी शामिल रही। हालांकि इन घटनाओं पर अलग अलग पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि दक्षिण एशिया में स्थिरता बनाए रखने के लिए कूटनीतिक संवाद और आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति दोनों ही जरूरी हैं। भारत की आधिकारिक नीति स्पष्ट रही है कि किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि का जवाब कानून और अंतरराष्ट्रीय मानकों के तहत दिया जाएगा। साथ ही नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसी परिस्थितियों में अफवाहों से बचना और केवल प्रमाणित स्रोतों से जानकारी लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि कई बार गलत नैरेटिव या अधूरी जानकारी माहौल को और तनावपूर्ण बना सकती है। इसलिए हमारा उद्देश्य तथ्यों के आधार पर आपको अपडेट देना है, ताकि आप खुद समझ सकें कि क्षेत्र में क्या हो रहा है और इसका व्यापक असर क्या हो सकता है। आगे भी हम इसी तरह विश्लेषण और विश्वसनीय जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर बड़ी और सटीक खबर सबसे पहले मिले, तो अभी हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।